पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। ये बहुत बड़ी खबर है। युद्ध 5 दिन टाला। ऊर्जा प्लांट पर, ऊर्जा जो संयंत्र होंगे उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया है कि ईरान के पावर प्लांट, ऊर्जा संयंत्र जो है उस पर अब हमला ना हो। यह कहा गया 5 दिनों के लिए। ट्रंप ने ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान 5 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप के पोस्ट के कई बड़े बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या ये युद्ध विराम का पहला जो है कदम तो नहीं है, क्या ये सकारात्मक है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, जो पोस्ट किया कि वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, वो बताता है कि पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति जो है वो शायद काम कर रही है। अच्छा, मार्केट्स में अच्छा सेंटीमेंट और संभवतः क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी एक अच्छा कट डाउन, 10%। अच्छा, बड़ी खबर है ये। दुनिया के तेल के दाम 10% गिर गए ये ट्रंप के इस पोस्ट के बाद। ये बहुत बड़ी खबर है। ये 5 दिन के लिए ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं, एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर नहीं। और क्या ये युद्ध विराम की ओर पहला कदम है? क्या ये युद्ध खत्म होने की तरफ पहला कदम है? और इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में तेल के दाम 10% गिर गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो बड़ा पॉजिटिव नजरिए से शायद देखने की जरूरत है। हालांकि एक और अपडेट भी दे दे, तेहरान टाइम्स ने लिख दिया व्हाट अ क्लाउन, कोई बातचीत को लेकर। तेहरान टाइम्स जो लिखे, ये इस वक्त मीडिया में एक नैरेटिव वॉर होता है, तो वो एक स्टडी चलती है, तो दोनों करेंगे, वेस्ट भी करेगा और ईरान भी करेगा। लेकिन जो यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है, उनका बयान ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएस एस्केलेट करेगा टू डी एस्केलेट, यानी युद्ध को बढ़ाएगा युद्ध कम करने के लिए। अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो भी एनर्जी इंस्टॉलेशन है, दूसरे ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन से, वहां हम हमला करेंगे। ईरान ने कह दिया हम डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर देंगे। और उसके बीच में ट्रंप का यह बयान, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई बातचीत हो रही जो दुनिया के लिए शुभ संकेत है। सैयद अब्बास अरागची का एक बयान ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। इसका मतलब समझिए, उन्होंने कहा कि इंश्योरर और जो शिपर्स हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जब इस तरह का वॉर जोन होती है उसमें उनको मुश्किल होती है। तो जो भारत में कुछ मूर्ख किस्म के लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने वो पहले से बात कर ली होती, नहीं, कोट एंड तो कोट गुलामी समझना चाहिए। गुलामी ना करते थे, स्ट्रेट ऑफ मैं इसीलिए कह रहा हूं, खुला रहता। कांग्रेस ने कहा, पवन खेड़ा जी को मैंने सुना, मूर्खतापूर्ण बयान है कि गुलामी नहीं करते। भारत जैसा देश किसी की गुलामी नहीं करता है। उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं और स्ट्रेटेजिक वो स्टेप लेता है, ऐसा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी वो स्टेट्समैन स्पीच थी, उसमें कहीं दाएं बाएं नहीं हुए, बहुत सधी हुई, एक एक शब्द बहुत सधा हुआ। भारत की जो स्थिति उसके बारे में, हमने जो किया एग्रीकल्चर में, यूरिया में, इंजन में, सड़क पर जो कुछ भी किया जिससे हमारा जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का वो कम कंजम्पशन हुआ, हम थोड़ा उससे बच गए, वो उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि हमारे पास रिजर्व कितना। साथ में ये कहा कि अफवाह न फैलाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना, हमला होना किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात, हमें तैयार रहना होगा।